अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। ये सर्दियों का सख्त मौसम था। गलियां सुनसान हो चुकी थी। शायद लोग अपने अपने घरों में लिहाफ ओढ़े दुबके पड़े थे। दूर दूर तक खामोशी और एक सन्नाटा सा तारी था। माहौल को अजीब सी वीरानी ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। गहरी काली रात की पूरी सारियत आज रोज की निस्बत कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी और मैं अपने मामूल के मुताबिक अपने रिक्शे में ही बैठा हुआ था। वैसे तो मैं हर रात को ईशा के करीब अपने घर वापस चला जाता, लेकिन आज दिहाड़ी कम लगने की वजह से मैं सड़क के एक किनारे पर खड़ा हुआ था। मैंने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। मुझे सड़क पर दूर से ही एक मुसाफिर पैदल चलता हुआ नजर आया, जो हल्के हल्के कदमों से मेरी जाने बढ़ रहा था। लेकिन जल्द ही मेरी ये उम्मीद मायूसी में बदल गई। वो कोई मुसाफिर नहीं, बल्कि वहीं कोई आसपास रहने वाला था। कुछ दूर आगे आकर वो एक गली की जानिब मुड़ गया और मैं उसे जाता हुआ देखने लगा। अब आसमान से हल्का हल्का कोहरा गिरने लगा था और ये चौक भी वीरानी का मंजर पेश कर रहा था। लेकिन मुझे अब भी उम्मीद थी कि आखिरकार कोई ना कोई सवारी आ ही जाएगी। मैं अभी इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि कदमों की आहट ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मैंने फौरन ही चौंक कर आवाज की सिमत अपनी नजरें घुमाई तो मुझे दूर से ही दो लड़कियां अपनी जानिब बढ़ती हुई दिखाई दी। उनकी निगाहों का मरकज मेरा ही रिक्शा था, क्योंकि उस वक्त मेरे अलावा उस चौक में और कोई भी रिक्शा मौजूद न था। मैं जी ही जी में बहुत खुश था कि आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले आई। वो अंधेरे से निकलकर अब रोशनी की जाने बढ़ रही थी और मैंने भी अपनी नजरें उन्हीं पर टिकाई हुई थी। उनका हुलिया देखकर मेरी खुशी हैरानगी में तब्दील होने लगी। इस कदर शदीद सर्दी और खुले आसमान के नीचे बगैर किसी गर्म कपड़े के वो बिना परेशानी के चल रही थी। खैर वो मेरे रिक्शे के करीब आकर रुक गई और मेरी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। इन लड़कियों की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जो देखने वाले को अपना एक लम्हे में ही असीर कर देती थी। एक लम्हे को मैं भूल ही गया कि मैं एक रिक्शे वाला हूँ। बड़ी नौजवान लड़की जिसकी आंखें चमकदार थीं, वो मेरी जानिब देखते हुए मुस्कुरा रही थी। फिर आखिरकार उसने लबकुशाई की। बात सुने, क्या आप रेलवे स्टेशन चलेंगे? उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए कहा। लेकिन मैं किसी दीवाने की तरह बस उसे देखने में महव था। शायद उन दोनों लड़कियों की उम्र 20 से 22 बरस के दरमियान में ही थी। मैं दिल ही दिल में अफसोस कर रहा था कि आखिर मैंने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। काश कि मैं शादीशुदा ना होता तो आज दोनों में से किसी एक को प्रपोज कर देता। खैर मेरी इस महवियत को नजरअंदाज करते हुए वो लड़की फिर से मुखातिब हुई। अरे भैया, रेलवे स्टेशन चलेंगे क्या? इस बार उसने जरा अजीब अंदाज में कहा। शायद उसे मेरा यूं देखना नागवार गुजरा था। अगले ही लम्हे जैसे मैं होश की दुनिया में वापस आ गया। जी जी जरूर, मैं रेलवे स्टेशन जरूर चलूंगा, मगर बीबी जी 300 रुपये लूंगा। मेरे अंदर का लालची दिहाड़ीदार इंसान फिर से जाग उठा था। ओ 300 रुपये, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गए? उस लड़की ने अपने साथ आई हुई लड़की की जानिब देखते हुए कहा। जी बीबी जी, आपको तो मालूम है कि आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। आखिर हम भी बाल बच्चेदार हैं, हमारे भी अखराजात हैं। मैं अचानक ही किसी तोते की तरह बोलने लगा था। अच्छा अच्छा ठीक है, मगर हमें शॉर्टकट रास्ते से ही जाना होगा, क्योंकि हम पहले भी लेट हो चुकी हैं। ये ना हो कि हमारी रेलगाड़ी निकल जाए। जी बेहतर बीबी जी, आप बैठ जाइए। इतना कहकर मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया और खुदा का नाम लेकर अपने रिक्शे को स्टार्ट कर लिया। अब मेरा रुख शहर की बजाय रेलवे स्टेशन पर जाने वाली शॉर्टकट सड़क की तरफ था, जो कि जंगल के बीचों बीच से गुजरती थी। वो दोनों लड़कियां किसी साई की तरह बिल्कुल खामोशी से बेहिस्सो हरकत बैठी हुई थी। उनकी ये खामोशी और बाहर का अंधेरा माहौल को बहुत ही भयानक बना रहा था और ऊपर से मेरे रिक्शे की हेडलाइट्स भी अब कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि मैंने काफी दिन से अपने रिक्शे की बैटरी को चार्ज ना किया था। अब मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि किसी तरह से बाखैरो आफियत रेलवे स्टेशन पर इन सवारियों को छोड़कर जल्दी से घर की जानिब निकल जाऊं। ये ना हो कि ये लड़कियां मुझे ही लूट लें या फिर मेरे साथ कोई और अनहोनी हो जाए। उस रात मैंने उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। बार बार एक अनजाना सा खौफ
मेरे दिल में पनप रहा था और मैं बार बार बैक मिरर में उनकी जानिब देख रहा था। वो मुसलसल बाहर की जानिब एक सिमत में घूर रही थी। न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर खौफ महसूस हो रहा था और दिल की धड़कन भी तेज होने लगी थी। आखिर ये कौन हो सकती हैं जो मुझे रात के वक्त इस जंगल वाले रास्ते पर ले आई हैं? मैंने एक दो बार उनसे बात करने की भी कोशिश की, मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। हमारा सफर जारी था और बाहर गजब की सर्दी थी। हर सू धुंध और वीरानी का राज था। दूर दूर तक जाती सड़क, खाली और सुनसान रास्ता। मेरे हाथ कांप रहे थे और मंजिल मीलों दूर होती जा रही थी। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। हालांकि स्टेशन का सफर तो 5 मिनट की ही मसाफत पर था। घबराहट और खौफ की वजह से अब मेरे लिए रिक्शा चलाना मुश्किल हो रहा था। अगले ही लम्हे मेरे कानों ने जो आवाज सुनी, वो मेरा दिल दहला देने के लिए काफी थी। तुम्हारा नाम जुहैब है ना? अचानक ही वो छोटी उम्र की लड़की मुझसे मुखातिब हुई। जी, जी बीबी जी। मगर आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं सर से पांव तक कांप गया था। मैंने लरजती ही जुबान से बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज अदा कर पाया था। बस फिर वही हुआ जिसका मुझे काफी देर से डर लगा हुआ था। अचानक से उन दोनों लड़कियों की शक्ल तब्दील होने लगी और वो जोर जोर से कहकहे लगाने लगी। अरे देखो ना, ये कितना डरपोक है, मैं तो इसका कलेजा चबाऊंगी। उस छोटी लड़की ने दूसरी की जानिब देखते हुए कहा और फिर से हंसने लगी। देखो, तुम्हारा नाम जुहेब ही है ना? उसने गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन की जानिब इशारा करते हुए कहा और मैं थराई हुई नजरों से शीशे की जानिब देखने लगा जहां पर खून से मेरा नाम लिखा हुआ था। इससे पहले कि मेरा हार्ट फेल हो जाता, उन लड़कियों ने फिर से एक कहका लगाया। अरे जुहेब भाई, आप तो डर गए हैं, हम तो मजाक कर रही थी। मुझे डरता हुआ देखकर उसकी जबान को तो जैसे पर ही लग गए थे। मैंने घबरा कर रक्शे को ब्रेक लगा दी और खौफजदा निगाहों से उनकी जानिब देखने लगा। लेकिन ये क्या, मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। वो लड़कियां तो वैसे की वैसे ही हसीन और जमील थी। शायद खौफ के मारे मैंने उन लड़कियों को भूत या फिर कोई चुड़ैल समझ लिया था। हाँ, शायद ये मेरे अंदर का ही खौफ था जिसने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया था। मैंने अपने रिक्शे के टूल बक्स से पानी की बोतल निकाली और उसे घटाघट पी गया। बीबी जी, आप लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं मुसलसल खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर वो दोनों मेरी इस हालत को देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। अरे चले भाई, पहले भी बहुत देर हो चुकी है, हम फिर कभी आपको अपना तारुफ करा देंगे। इतना कहकर उस लड़की ने मुझे फिर से चलने का इशारा किया और मैं फिर से रक्षा चलाने लगा। मगर मंजिल थी कि तवील से तवील तर होती जा रही थी। अगले ही लम्हे मैंने डरते हुए फिर से बैक मिरर में देखा, लेकिन अब की बार ये मेरा खौफ या कोई वहम न था, बल्कि हकीकत थी। वो दोनों ही लड़कियां डाइने बन चुकी थी और उनके मुंह से खून टपक रहा था। इससे पहले कि मैं रिक्शे को ब्रेक लगाता, छोटी लड़की ने मुझ पर हमला कर दिया और अपने दोनों दांत मेरे कंधे में गड़ा दिए। उसके मुंह से हो हो करती हुई एक भारी सी आवाज बरामद हुई। शायद उसकी जबान ने मेरे खून का मजा चख लिया था। मैंने खौफ के मारे एक जोरदार चीख मारी, लेकिन उस वीरान सड़क पर आखिर मुझे कौन बचाता? ना तो वहां कोई चौराहा था और ना ही कोई रात के इस वक्त वहां से गुजरता था। वो दोनों चुड़ैलें मुझ पर टूट पड़ी थी और मैं अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था। अचानक ही मेरे दिल में आयत करीमा का ख्याल आया और मैं जोर जोर से पढ़ने लगा। एकदम से ही सारा मंजर तब्दील हो गया, क्योंकि मैं पहले की तरह अब भी रिक्शा चला रहा था और वो दोनों लड़कियां मेरे पीछे बैठी हुई थी। उफ मेरे खुदाया, भला ये कैसे मुमकिन है? अभी तो वो दोनों चुड़ैलें मेरा खून पीने के लिए तैयार थीं, लेकिन मेरे आयत करीमा पढ़ते ही वो सारा मंजर किसी ख्वाब की तरह गायब हो गया। बस यही रोक दीजिए, उस बड़ी आंखों वाली लड़की ने मेरी जाने 500 का नोट बढ़ाते हुए कहा। लेकिन मैं उस वक्त होश की दुनिया में ना था। मेरे जहन पर बार बार वही खौफनाक मंजर गर्दिश कर रहा था। आखिर आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो दोनों लड़कियां मुझ पर किसी चुड़ैल की मानद टूटी थी और फिर देखते ही देखते उन्होंने फिर से अपना वही रूप धार लिया। खौफ के मारे एक सर्द लहर मुसलसल मेरे जिस्म में गर्दिश कर रही थी। मैंने कांपते हुए हाथों से वो नोट ले लिया और ना चाहते हुए भी उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गईं।
उफ खुदाया, बर्फ से ज्यादा ठंडी थी। मैं जल्द से जल्द वहां से भाग जाना चाहता था, क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका था और दिल की धड़कन भी बंद होने के करीब थी। मैंने लड़खड़ाते हुए अपने रिक्शे के हैंडल को संभाला, रिक्शे को तेजी से सड़क की जानिब भगा दिया। मेरी आवाज मेरे हलक में ही घुट कर रह गई थी और पूरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था, क्योंकि वो लड़कियां अंधेरे में ही गायब हो गई थी। रिक्शे को भगाते हुए मैंने एक आखिरी नजर पीछे की जानिब मुड़कर देखा, तो वो दोनों लड़कियां फिर से उसी चुड़ैल के रूप में थी। मैं फिर से लड़खड़ाया और रिक्शे की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। मेरा रिक्शा एक दरख्त से जा टकराया था और मेरे सर पर एक गहरी और शदीद चोट आई थी। इससे पहले कि मैं संभल पाता, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के बिस्तर पर ही मौजूद था और बाकी तमाम घर वाले मेरे पास ही बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि जंगल वाले रास्ते पर मैं उन्हें बेहोश पड़ा हुआ मिला। मेरे जिस्म और सर पर कई गहरी चोटें आई थी, लेकिन खुदा की रहमत से मेरी जान बच गई थी। वो रात मेरी जिंदगी की खौफनाक तरीन रात थी। उस वाक़ये के बाद कई माह तक जब भी मेरी आंख लगती तो मैं खुद को उन दोनों लड़कियों के साथ देखता और हड़बड़ाकर अपनी नींद से उठ बैठता। आखिरकार एक मौलवी साहब ने मुझे तावीज़ लिख कर दिया, तभी मेरी जान छूटी। आज भी उस तावीज़ को मैं अपने गले में पहन कर रखता हूँ, लेकिन आज भी मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो दोनों लड़कियां कौन थी। वो कोई भूत थी, चुड़ैलें थी या आसेब? ये मुअम्मा आज तक हल नहीं हो पाया। लेकिन मैं जब भी घर से निकलता हूँ, आयतल कुर्सी और आयत करीमा का विर्द ज़रूर कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।